नमस्कार विद्यार्थियों। आज पढ़ेंगे शरीर माध्य खलु धर्म साधनम का द्वितीय भाग। तो सभी छात्र छात्राएं इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें जो भी वीडियो बनाते जाएगा आप तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार द्वितीय श्लोक है, छठवां श्लोक से नौवां श्लोक पर्यंतम मतलब 9 तक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार देखिए अगला श्लोक है। नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं नायुज्यते तस्मात् कार्याविशुद्ध्यर्थं स्नानम् आदौ विधीयते। दीपं वृष्यम् आयुष्यं स्नानं ओजो बलप्रदम् कंडूछय स्वेद तंद्रा त्रिंगताः पामजित। तो इस प्रकार इसका श्लोक का वाचन करें। उसके बाद पढ़ते हैं। नैर्मल्यम मतलब होता है निर्मलता। भाव शुद्धि माने भाव माने विचार में शुद्धिकरण। बिना स्नानम न योते बिना स्नान के निर्मलता नहीं होती है, ना भाव में शुद्धिकरण होता, विचार में शुद्धिकरण नहीं होती। तस्मात् कार्यम इसलिए इस कार्य में स्नानम आदि विद्यते स्नान का विधान किया गया है। इस प्रकार इसका अनुवाद देखिएगा। स्नानम न युज्यते बिना स्नान के, बिना स्नान के बिना न तो निर्मलता आती है और न वैचारिक शुद्धता आती है। अतः मनुष्य के काम ठीक तरह से हो, मन लगाकर कार्य सब कर सके, इसलिए सर्वप्रथम स्नान नहाने का विधान किया गया। स्नान के लाभों की चर्चा करते हुए बताया गया है कि देखिए दीपनम विषयम आयुष्यम। दीपनम स्नान से भूख बढ़ती है, आयुष्यम आयु बढ़ती है, स्नानम ओजोबलम बल बढ़ता है, शरीर की कांति में वृद्धि होती है, साथ ही साथ अनेक रोग भी दूर होते हैं, जैसे खारिश, क्षय, पसीना आना। इसके अतिरिक्त आलस्य, प्याज, जलन, पाम, चर्म संबंधी रोग होती है और पसीने का मल दूर होता है। तो यह शरीर में शक्ति का संचार करता है और कांति को बढ़ाता है। नित्य स्नान करने से चर्म संबंधी अनेक रोग नहीं होते हैं। तो इसलिए प्राय ग्रीष्म भारत जो है ग्रीष्म प्रधान देश है, अतः यहाँ स्नान की महिमा अनेक स्थानों पर वर्णित है। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। तो देखिए इसका अनुवाद देखिए। स्नान के बिना न तो निर्मलता आती है, न ही वैचारिक शुद्धता। अतः मनुष्य के काम ठीक तरह से हो, वह मन लगाकर कार्य कर सके, इसलिए सर्वप्रथम स्नान का विधान किया गया है। स्नान के लाभों की चर्चा करते हुए बताया गया है कि स्नान से दीपनम मतलब भूख बढ़ती है, बल बढ़ता है, शरीर की कांति में चमक में वृद्धि होती है, साथ ही साथ अनेक रोग भी दूर होते हैं, जैसे खारिश, क्षय, पसीना आना। इसके अतिरिक्त आलस्य, प्याज, जलन, पाम मतलब चर्म संबंधी एक रोग है भी दूर होते हैं। स्नान करने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं, इससे बल बढ़ता है और आयु बढ़ती है। स्नान से थकान दूर होती है और पसीने का मल दूर होता है। यह शरीर में शक्ति का संचार करता है और कांति को बढ़ाता है। नित्य स्नान करने से चर्म संबंधी अनेक रोग नहीं होते। भारत प्रायः ग्रीष्म प्रधान देश है, अतः यहाँ स्नान की महिमा अनेक स्थानों पर वर्णित है। इस प्रकार इस श्लोक का अनुवाद हुआ। अगला श्लोक देखिए। भोजनान्ते पिबेत तक्रम वासरान्ते पिबेत पयः निशान्ते च पिबेत वारी त्रिभिः रोगो न जायते। इस प्रकार देखिए इसका यहाँ पर भोजनान्ते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। तक्रम माने छाछ,
तय भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। वासा मतलब होता है, वासर मतलब होता है दिन, वास, और अंत में पिबेत पया माने जल। दिन के अंत में जल पीना चाहिए, मतलब शाम को जल पीना चाहिए। निशान दिन के अंत में, यहाँ पर दिया है भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में समाप्ति पर छाछ पीनी चाहिए और भोजन के अंत में जल पीना चाहिए। निशांते चा पिबेत, यहाँ पर पया है दूध है, यहाँ पर दूध, पया माने दूध होता है। यहाँ पर भोजन के अंत में दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। वासांत वासरांते पिबेत पया, मतलब यहाँ पर दिया गया है दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। निशांते चा पिबेत वारी, और रात्रि के अंत में, निशा मतलब होता है रात्रि, अंतिमन, रात्रि के अंत में मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके जल पीना चाहिए। त्रिभी रोगो न जाते, इन इनसे तीन, ये जो 3 रोग है, एक त्रिभी रोग न जाते, 3 रोग नहीं होता है। इस प्रकार देखें, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए और दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए। इनको करने से 3 रोग नहीं होता है। देखिए कौन कौन से रोग नहीं होता है। यहाँ पर अनुवाद देखिए, भोजन के अंत में अर्थात भोजन की समाप्ति पर छाछ पीनी चाहिए। भोजन के अंत में दूध का सेवन, छाछ का सेवन, यहाँ पर पया भोजन के अंत, दिन के अंत में क्या करना चाहिए, अर्थात रात्रि के समय दूध का सेवन करें और रात्रि के समाप्ति होने पर अर्थात प्रातः काल उठकर शीतल जल का सेवन करना चाहिए। इन 3 नियमों का निरंतर पालन करने से रोग नहीं होते। त्रिभी रोगों न जाते, मतलब यहाँ पर दिया है त्रिभी माने 3 नियमों को पालन करने से कोई भी रोग नहीं होता है। तो सभी इसको ध्यान दें। भोजन के अंत में छाछ पिए, दिन के अंत में जल पी, दूध पिए और रात के अंत में पानी पीना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 3 नियमों का पालन करने से किसी को रोग नहीं होता है। अगला देखिए, हितासी स्यान्न मितासी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः, पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विश्यामासनात्। इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य को हितासी, हितकारी भोजन का सेवन करना चाहिए। मितासी मतलब होता है कम भोजन करे। मनुष्य को हितकारी भोजन करना चाहिए, अल्प भोजन कम भोजन करना चाहिए। स्यात काल भोजी जितेंद्रिया, जितेंद्रिया माने इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीत कर समय, काल भोजी मतलब होता है समय पर भोजन करना चाहिए। पश्यन् रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषयम अस्नात्, संसार में बुद्धिमान व्यक्ति अपने चारों ओर लोगों को कष्ट उठाते हुए अनेक रोगों से युक्त देखकर विषम भोजन अहित कर, विषम भोजन से बचना चाहिए, बचे। पश्यान रोगान बहुन कष्टान, संसार में विभिन्न रोगों को, बहुत कष्टों को देखकर बुद्धिमान लोग विषम भोजन, खराब भोजन से बचे। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। हिताशी मतलब हितकारी भोजन करना चाहिए, मिताशी मतलब होता है अल्प भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके, अपनी इच्छा पर, लालच पर नियंत्रण रख के समय पर भोजन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान अपने चारों ओर लोगों को कष्ट उठाते हुए अनेक रोगों से युक्त देख करके अहितकर विषम भोजन से बचना चाहिए। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। एक बार यहाँ पर और लिखा हुआ है, सभी छात्र छात्रा इसको ध्यान से समझे। मनुष्य को सदैव हितकारी भोजन का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार सदैव परिमित थोड़ा भोजन करना चाहिए। भूख से अधिक भोजन
भूख से अधिक भोजन करने से हानि होती है। इंद्रियों को जीत करके निर्धारित समय पर भोजन करें। संसार में बुद्धिमान व्यक्ति अपने चारों ओर लोगों को कष्ट उठाते हुए तथा अनेक रोगों से युक्त देखकर विषम भोजन अहितकर खान पान से बचे। अब यहाँ पर देखिए, का बिना शरीरम निर्मलम न जायते। उत्तर होगा यहाँ पर यहाँ पर होगा आयुषा होगा। इस प्रकार से आयुषा, का बिना शरीरम निर्मलम न भवती। नहीं, यहाँ पर होगा, ये गलत है। यहाँ फिर से देखेगा, इसका कलर देख रहा हूँ। देखिए, का बिना शरीरम निर्मलम न जायते स्नानम बिना। यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, स्नानम स्नानम कदा करणीयम। तो यहाँ पर देखिए, स्नानम कदा करणीयम का प्रातः। पिपासा इति कस्य शब्दस्य अर्थ। इसका अर्थ होगा त्रिट। त्रिट होगा, दीनस्य अन्ते रात्रौ किम पिबेत। दिन के अंत में रात्रि में क्या पीना चाहिए। उत्तर हो जाएगा दुग्धम। या निर्धारित भोजनम करोति सः काह उच्यते। जो निर्धारित समय में भोजन करता है उसे क्या कहते हैं। उत्तर होगा काल भोजी। काल भोजी कहते हैं इस प्रकार, काल भोजी। अगला प्रश्न देखिए, यह सीमितम भोजनम करोति सः का उच्यते। जो सीमित भोजन करता है, कम भोजन करता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए इसमें मितासी। ये कहते हैं मितासी। उसके बाद अधोलिखित शब्दान अर्थ सह मिलनत। तंद्रा क्या है। तंद्रा, इसका आएगा तंद्रा का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, तंद्रा का होगा आलस्यम।
यहाँ पर आलस्यम बनेगा। उसी प्रकार दूसरा वासरा का मतलब होता है दीनम, वासरा मतलब होता है दीन, और पाम का मतलब होता है चर्म रोग। पाम का मतलब चर्म रोग। और पयः का मतलब होता है पया दुग्धम, विषमम का वृद्ध प्रकृतम होगा, अस्नात का होगा भक्षनाथ होगा, वृश्यम का होगा उसका पुष्टिकरणम, और आयुष्यम का होगा आयुवर्धन। इस प्रकार इसका हुआ, तो सभी इसका मेल करेंगे। अब देखिए आगे देखिएगा। यहाँ पर देखिए शुद्धम कथनम, शुद्धम कथनम में सही का चिन्ह लगाएंगे, अशुद्धनम चा गलत का निशान लगाएंगे। शुद्ध मतलब होता है सही, और अशुद्ध का मतलब होता है गलत, चिन्ह पर अंकित करना है। तो यहाँ देखिएगा सूर्यात पूर्यम उत्तिष्ठेत, सूर्य के पहले, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये सही है। दूसरा सर्व परित्याग, परित्यज्य अर्थोपार्जनम, सबको त्याग करके अर्थोपार्जन कर, अर्थोपार्जन धन इकट्ठा करना चाहिए, नहीं गलत है ये। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। दंत पौनम प्रातः काले एवं भक्षणीयम, तीसरा है, ये भी गलत होगा। दंत विशोधनम मुखस्यम दुर्गंधम नश्यति, दातुन करने से मुख का दुर्गंध नष्ट होता है, सही है। अभ्यंगेन आयु वर्धते, हाँ, आयु बढ़ती है। स्नानेन चर्म रोगा जायन्ते, स्नान करने से चर्म रोग होता है, नहीं गलत है ये। भोजनस्य मध्ये जलम पिबेत, भोजन के मध्य में जल पीना चाहिए, ये सही है, ये हो गया। अगला देखिए विशेषणानि विशेष्य सहयोजित, विशेषण को विशेष के साथ जोड़ना है। तो प्रारंभे में क्या होगा, प्रारंभे मुहूर्ते, ये आएगा। आपोत्थिताम, दंत पावनम होगा। दंतास्य, दंतास्यज्यम, इससे होगा मलम। द्वौ का क्या होगा, द्वौ कालौ, ये विशेषण है और विशेष्य। जराश्रम वातः, इसका होगा अभ्यंगा। ओज बलप्रदम, ओज बलप्रदम स्नान करने से पड़ता है। बहून कष्टान होगा। इस प्रकार से ये हो गया। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छा से अध्ययन करें और इसका पढ़ाई करें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।